इंडिया और चीन के बीच बॉर्डर पर जो तनाज़ा चल रहा है, खुसूसन लद्दाख में, इसको हम शुरू से ही फॉलो करके आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है वहाँ पर, क्योंकि चीन अब मानसरोवर झील के ऊपर अपने फौजी कैंप्स बनाकर बैठ चुका है। और ये बात हम नहीं कह रहे, इंडिया के मारूफ डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी ने ये इंकशाफ कल अपनी एक ट्वीट में किया है कि चीन मानसरोवर की झील पे पहुंच गया। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं। ये जो मानसरोवर झील है, ये हिंदुइज्म में मजहबी एतबार से बहुत अहम है। और मेजर जीडी बख्शी का कहना था कि चीन ने यहाँ पर फौजें लाकर हमारे मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। और अब मेजर जीडी बख्शी का ये भी कहना है कि अगर हमारी सिविलाइजेशन में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो कम से कम अब हमें उठ खड़ा होना चाहिए चीन के खिलाफ, क्योंकि मजहबी मकामात पर फौज लाकर खड़ी करके चीन ने बड़ी संगीन गलती कर दी है। ये जो मानसरोवर झील है, ये कैलाश के पहाड़ों के करीब, यानी वहाँ से थोड़ा सा ही दूर एक झील है, जिसके लिए हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि यहाँ पर कैलाश के पहाड़ों पर देवता अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं और अब उस पर चीन का पूरा कंट्रोल है और चीन की मिलिट्री वहाँ पर बैठ गई है। इसके अलावा इस झील पर भी हिंदुइज्म के मुताबिक जो कोई इस झील का पानी पिएगा या फिर यहाँ पर नहाएगा, उसके 100 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। लिहाजा ये बहुत अहम जगह है हिंदू पिलग्रिम्स या यात्रियों के लिए। और हर साल यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की मशहूर जो यात्रा होती है, वो यहाँ पर उसका एक मकाम होता है। अच्छा, ये जो झील है, ये उसका एक अहम हिस्सा है इस यात्रा का। ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, और ये मानसरोवर इसी झील का नाम है जहाँ पर अब चीन ने अपनी फ़ौज बिठा दी है। इंडिया के लिए तशवीशनाक बात यह भी है कि इंडियन मीडिया की ही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अब इस झील पर सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स बना डाली हैं। यानी सिर्फ कोई आम ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स उन्होंने वहाँ पर इस झील पर बना दी है। और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी अब सामने आ चुकी हैं, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये भी आपको बता दें कि ये जो इलाके हैं, ये नेपाल, चीन और इंडिया की जो ट्राई जंक्शन है उसमें आते हैं। इसी झील के पास मिसाइल साइट के अलावा चीन अपनी फौजियों के रहने की जगह भी बना रहा है, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। इसके अलावा चीन पेंगोंग झील जो है उसके पास भी एक ऐसा ही मिसाइल साइट बना रहा है। आपको हम बता चुके हैं कि पेंगोंग वो झील है जहाँ पर आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी की आखिरी सीन, अगर आपको याद हो, तो एक झील पर शूट किए गए थे, और ये वही पेंगोंग झील थी। और अब वहाँ पर चीन का कंट्रोल है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर चीन यहाँ मिसाइल और मिलिट्री साइट बना रहा है तो यात्रियों का क्या होगा, और इस यात्रा का मुस्तकबिल क्या होगा जो हर साल वहाँ पर की जाती है। एक बड़ी तादाद में कैलाश मानसरोवर के यात्री हर साल यहाँ पर जाते हैं। तो जब मिलिट्री स्ट्रक्चर वहाँ पर बन चुके हैं चीन की जानिब से, तो मिलिट्री एरिया पे तो आम लोगों का जाना ममनू होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस यात्रा का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अलावा ये भी नोट करने वाली बात है कि ये भी अकीदा है हिंदुइज्म में कि इन पहाड़ों में, कैलाश के पहाड़ों में देवता रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पे जब चीन के मिलिट्री साइट्स बन चुकी हैं, तो इंडिया का रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया इस पे एहतजाज करता है, जैसे कि मेजर जीडी बख्शी ने अपनी ट्वीट में कहा है, या फिर ये कि इंडिया इस पर खामोश रहेगा। इससे पहले चीन ने जून में इंडिया से एहतजाज किया था कि उत्तराखंड का जो इंडिया का इलाका है, इंडिया वहाँ पर बॉर्डर के पास रोड्स बना रहा था। तो चीन ने इस पर एहतजाज किया था कि आप बॉर्डर के एरियाज़ में इस तरह के बेहतरीन रोड कैसे बना रहे हैं। यानी चीन को ये शक था कि ये मिलिट्री मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन इंडिया ने उस वक्त ये दलील दी थी कि ये रोड मिलिट्री मकसद के लिए नहीं, बल्कि मानसरोवर यात्रियों की सहूलत के लिए बनाए जा रहे हैं। और अब ये खबरें आना कि चीन ने उस मानसरोवर झील के ऊपर ही अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, ये हैरानकुन बात है। जो ही इंडिया ने ये रोड मुकम्मल किया था चीन के बॉर्डर के साथ, तो नेपाल और इंडिया का तनाज़ा इस इलाके में शुरू हो गया था। काला पानी और लीपो लेक के इलाके हैं ये, जहाँ पे ये रोड इंडिया बना रहा था। ये याद रहे कि हर साल जून और सितंबर के दरमियान इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी जानिब से ये टूर अरेंज किया जाता है, जिसमें वो चीन से परमिशन लेने के बाद लीपू लेक और सिक्किम की जो नाथुला पास है, वहाँ से इंडिया यात्री भेजता है इस जगह पे। लेकिन इस साल यात्रा नहीं हो सकी है। इन रिपोर्ट्स के बाद देखना ये है कि इंडिया इस मसले को किस तरह हल करता है और चीन के सामने किस तरह ये मसला इंडिया पुट अप करता है।
क्या इंडिया कोई हार्ड लाइन इख्तियार करेगा या फिर डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा?